हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम फिर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को कैसे दिया जाए ताकि फुल मार्क्स आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन में k का मान बताना है, फिर और जो है k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक बात बोल रखा है, वो है कि इसके जो मूल हैं यानी कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वहां पर 0 आ रहा होगा। जिस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है वहां पर रूट इक्वल होते हैं और वो रियल भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ABC की वैल्यू जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वहां से कंपेयर करके निकाल लेंगे और जो डिस्क्रिमिनेंट यानी d का जो फार्मूला होता है उसी में पुट कर देंगे। वहां से k की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो भी इस तरीके का समीकरण लिखा होता है यानी इक्वेशन दी होती है उसको राइट कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, द्विघात समीकरण और वो दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और इस समीकरण की हम लोग तुलना यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं, इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, फिर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो जब इस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू k आ जाएगी, b इक्वल टू k हो जाएगा k और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे ये कह रखा है कि मूल बराबर हैं यानी बराबर जब हो तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं अतः जो d होगा वो इक्वल टू 0 होगा। d का मतलब होता है विविक्त कर। विविक्त कर का फार्मूला हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में देखा था। अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। वहां पर
इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उनको वहां पर अच्छे से बताया गया है। तो चलिए, वो होता है विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये अब इसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे और k की वैल्यू वहीं से मिल जाएगी। तो अगर बात करें b की वैल्यू k लिखा है तो k का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 और इक्वल टू 0। अब उसके बाद बात आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन को हम लोग कर लेंगे k का स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस इन सब का इंटू कराना है। इंटू कराएंगे तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 का मतलब हुआ यानी 24 इस तरीके से राइट कर देंगे इक्वल टू 0। अब चूंकि हमको k की वैल्यू निकालना है, इस वजह से 24 को राइट में भेजना पड़ेगा। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे ये नेक्स्ट लाइन में k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब उसके बाद अभी भी k स्क्वायर की वैल्यू आई और वैल्यू चाहिए k की, तो उसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे। जब दूसरी तरफ जाएगा तो उस पर अंडर रूट लग जाता है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू अंडर रूट 24। फिर उसके बाद एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू, और इस 24 को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 इंटू 4। इसका मतलब हुआ कि ये 4 अंडर रूट से बाहर भी आ सकता है, वो इसलिए क्योंकि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर और इसके पावर में 2 लिखा है, अंडर रूट से वो पावर सॉल्व होगी तो 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो वो 2 बाहर आ सकता है, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगी। इस तरीके से k की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गई। एक बार जल्दी से और इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी गई थी उसको हमें नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको ये कहा था कि ये क्वेश्चन इसके मूल जो हैं वो बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विविक्त कर d होगा वो इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो 0 आने के लिए इसको 0 लिख दिया गया। कंपेयर करके हम लोगों ने वैल्यू पहले ही निकाल लिया था। फिर उसके बाद पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इतना जब आप राइट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन भी 2020 MX जो सेट होता है वो उसमें पूछा गया है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले वाला क्वेश्चन भी 2020 में ही आया था, तो ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी सेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आपको अगर वीडियो ये पसंद आती है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो हमसे पूछा है कि जो इस द्विघात समीकरण के मूल हैं उन मूलों का आपको
जो है व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब अगर उसके मूल को अल्फा और बीटा मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा है, कुछ इस तरीके से। पहले ऐसे ओरल आपको बता देते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो आपसे कहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ भाई, ये मूल लिखा हुआ है, व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1 अपॉन अल्फा, इसका भी व्युत्क्रम करें तो 1 अपॉन बीटा, और फिर उसके बाद में योगफल का मतलब ऐड करना है। इस तरीके की चीज का आपसे पूछ रखा है, मान पूछा है, तो उसको निकालने के लिए आप इस चीज का यानी कि इस जो लिखा हुआ है इसका मान डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाएंगे, उसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखोगे तो ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जैसी चीज बनेगी। यहां से आपको पता चल रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और जो हमसे पूछा था उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए लिखते हैं इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग जो समीकरण लिखा है उसको राइट करेंगे तो लिखा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों को a b c की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लेट कर लो कि जो इसके मूल हैं वो क्या है, तो उसको लेट कर लें क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे माना समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा है, तब इसमें अगर हम लोग a b c की वैल्यू लिखें तो उनको राइट किया जा सकता है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वो a की वैल्यू आ जाएंगी, इधर राइट किए दे रहे हैं। a इज इक्वल टू होता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू सॉरी इधर ही लिख देते हैं, c इज इक्वल टू 12 और ये ABC लिखी हुई, ये सभी मान अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके लिखे गए। तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद में अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो हम लोग लिखेंगे मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। और ये आपको मैंने पहले वीडियो में भी याद कराया था, ये होता है फार्मूला माइनस का b अपॉन a। b अपॉन a का मतलब ये जो b होता है वो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है। तो वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा, एक तो ये माइनस और b की वैल्यू भी माइनस में लिखी है तो ये माइनस का 7 अपॉन में a की वैल्यू 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये प्लस का 7 आ जाएगा, अपॉन में 1 चाहें तो लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मूलों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा, वो वैल्यू होती है C अपॉन ए। फार्मूला क्या होता है? C अपॉन ए, यानी C की वैल्यू 12, तो 12 लिखेंगे, A का मतलब ये ऐसे 12, यानी 12 अपॉन 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में जो हमसे पूछा है उसका मान आसानी से लिख लेंगे। फिर हमसे पूछा था, जो क्वेश्चन था कि जो मूल है उसका व्युत्क्रमों का योगफल लिखना है, यानी हम लोगों को मान निकाल के बताना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका मान पूछा था। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें, तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, तो उसको लिखें, तो ये हो जाएगा कि बीटा को 1 से इंटू कराएंगे तो बीटा प्लस, और अल्फा को 1 से इंटू कराएंगे तो अल्फा, और अपान में दोनों का योगफल इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा। अब उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा को भी, या बीटा प्लस अल्फा को भी अल्फा प्लस बीटा राइट कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास यहां लिखी, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये आया था 7। इसको भी हम लोग जो है और थोड़ा सही करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो अल्फा प्लस बीटा आया था 7 अपॉन 1, और इसको लिखें तो ये होता है 12 अपॉन 1। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 12। इस तरीके से हम लोगों ने 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, और यही हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा भी था। फिर उसके बाद में एक और हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कि इससे रिलेटेड पहले वीडियो में क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और उसमें हम लोगों से पूछा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रूट का नेचर बताओ, यानी कि नेचर भी बताना है और डिस्क्रिमिनेंट डी को भी फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले नोट कर लेंगे इस दिए गए समीकरण को, तो लिखेंगे आंसर नंबर 3, दिया गया समीकरण, और समीकरण क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले विविक्त कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके अगर रूट यानी हिंदी में कहें तो मूल, उसका अगर नेचर बताना है यानी प्रकृति बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पहले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि विविक्त कर जो होता है वो इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो रूट होते हैं उनका नेचर बता सकते हैं, प्रकृति उनकी निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। जैसे लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें भी अगर हम लोग मानक रूप समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, सॉरी माइनस का 4, ये लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्योंकि हमसे विविक्त कर भी पूछा है तो फर्स्ट पार्ट में तो विविक्त कर निकाल के दिखाएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले विविक्त कर, जब विविक्त कर आ जाए तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। विविक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू ऊपर से नोट करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और मल्टीप्लाई c की वैल्यू -4, ये -4। अब उसके बाद में 4 का स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर करना है तो ये प्लस का 16 आएगा और ये 2 निगेटिव का इंटू कराएंगे, माइनस का माइनस से इंटू कराया गया तो ये प्लस हो जाएगा, 4 का 3 से इंटू कराया तो ये कितना हो गया 4 4 जा या 4 3 जा 12 को 4 से इंटू कराएं तो 48 यानी कि प्लस का 48 आएगा। फिर उसके बाद में 16 में 48 को ऐड करो तो आ जाएगा 64, जो है 64 आएगा। फिर उसके बाद में d की वैल्यू ये आ चुकी है और इसी को देखते हुए हम लोग आसानी से मूलों की प्रकृति को बता देंगे। अगर बात करें मूलों की प्रकृति की तो जब जो है d का मान 0 होता है तो उस केस में जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं यानी कि समान होते हैं और उसके साथ साथ जो वास्तविक भी होते हैं वो। फिर दूसरे केस में जब d की वैल्यू 0 ना हो करके 0 से बड़ी हो या छोटी हो तब भी रूट अलग अलग आते हैं। अगर बात करें d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है यानी d का मान 0 से जब बड़ा होता है उस केस में जो रूट होते हैं वो होते हैं अलग अलग यानी कि अनइक्वल और रियल भी होते हैं यानी वास्तविक। और जब d का मान 0 से छोटा आने लगता है यानी ऋणात्मक आ जाए तो वहां पर जो रूट होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में d का मान जो आया है 64, इसका मतलब हुआ कि ये मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि जो d है वो 64 है, अतः जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक होंगे। लेकिन आप बताइए इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल। तो अगर बात करें अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब d का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट होते हैं अनइक्वल, तो यानी कि असमान होंगे। तो लिख देंगे लास्ट में अतः दिए गए समीकरण के मूल असमान और वास्तविक होंगे। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।